गोपी, प्रधानमंत्री 9 बजे अब डालेंगे वोट? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल हम लोगों को दिया गया था वो करीब 8:30 बजे का दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री का जो रास्ता है, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री गांधीनगर से यहाँ पे पहुंचेंगे और गांधीनगर से जब वो पहुंचेंगे तो 3 किलोमीटर का बैरिकेड लगाया गया है। ये 3 किलोमीटर का जो बैरिकेड है, वहाँ पे आसपास में सारे लोग इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, तो हो सकता है कि जो उनका वक्त है वो थोड़ा देर हो जाए। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो वोटिंग प्रक्रिया है, श्वेता, वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है साबरमती विधानसभा मत क्षेत्र में, और यहाँ पे बड़ी तादाद में सुबह सुबह ही लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पे वोट डालने वालों की। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात के इस दूसरे चरण की, श्वेता, तो दूसरे चरण में देखिए हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, ये तीनों जो है, ये तीनों का भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे जो पहला वोट है, 8 बज चुके हैं, पहला वोट जो है वो वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। और हर किसी, क्योंकि मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात, ये दोनों में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। अगर मध्य गुजरात की बात की जाए, श्वेता, तो बीजेपी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन अगर उत्तर गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और खुद भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप बताते रहें गोपी, लेकिन साथ में हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि हार्दिक पटेल भी, बिल्कुल, देखिए हार्दिक पटेल का जो गांव है विरमगाम, वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। वही विरमगाम में ही जो उनका घर है और उसी के पास में जो सरकारी स्कूल आई हुई है, वहां पे उनका वोटिंग सेंटर है। वो अपनी पत्नी किंजल पटेल के साथ आज सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। पहला वोट ही उस सेंटर पे हार्दिक पटेल ने डाला, क्योंकि 8 बजे का वक्त है शुरू होने का और हार्दिक पटेल सबसे पहले पहुंच गए। हालांकि उम्मीदवारों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो पहले वोट डालते हैं, और फिर जो लोग हैं, जो अपने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग वोटिंग प्रतिशत जो उनके इलाके कहे जाते हैं, जो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो हर जगह पे घूम के वो लोगों को वोट डालने के लिए अपील करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे थे, बीजेपी दफ्तर पर भी पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह और सीआर पाटिल के साथ साथ गुजरात के संगठन के कई अहम लोगों के साथ भी उनकी चर्चा हुई। और ये माना जा रहा है कि पहले चरण में जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था, वो वोटिंग प्रतिशत को ज्यादा किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो किस तरीके से वो दिखाया जाए, उसके लेकर ये सारी चर्चा। देखिए यहाँ पे वोट डालने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आप वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए, हाँ। क्या कहेंगे आप? बस सबको मतदान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लोकशाही का बहुत बड़ा पर्व है, तो सभी को करना चाहिए। पहले जो चरण में कम हुआ था, लेकिन मैं तो मानता हूँ 75-80% से भी ज्यादा हुए तो अच्छा उम्मीदवार चुन सके हम। बिल्कुल, देखिए अच्छा उम्मीदवार वो चुनने की बात कर रहे हैं। आप बताइए चाचा, आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया वोटिंग होए तो अच्छे उम्मीदवार को पूरी तरह से। और जो वो गुजरात में पहले चरण में कम हुआ है, पहले चरण में जब वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ तो हर पार्टी का अपना आकलन शुरू हो गया था। लेकिन वो आकलन एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप वोट जरूर डालें, क्योंकि ये अधिकार है। और बाद में कम से कम आपके पास ये आजादी रहती है कि आप तय कर सकें कि आपकी चुनी हुई सरकार थी या नहीं, या फिर आप ये ना कहें कि आजादी उस व्यक्ति को हो नहीं सकती है जिसने वोट डाला ना हो और उसके बाद किसी चीज को लेकर सरकार से नाराजगी दिखाए अपनी। चाहे आपका कोई भी चॉइस ना हो, आपको कोई पसंद ना हो, लेकिन वोट डालने का अधिकार आपके पास है, और ये अधिकार सबसे ज्यादा अहम होता है। मेहसाणा से देवांकुर हमारे साथ हैं। देवांकुर, बताइए, एक तो अव्वल तो ये भी समझाइए लोगों को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान, अलग अलग मौसम के साथ वोटरों की फितरत थोड़ी सी बदल जाती है कि वो सुबह ज्यादा आ रहे हैं बड़ी संख्या में वोट डालने, दोपहर के समय आ रहे हैं, शाम के समय ज्यादा लंबी लाइनें हो जा रही हैं। मेहसाणा में दिख क्या रहा है? बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि आपको शिकायत करने का या नाराजगी जताने का हक तब मिल जाता है जब आप वोट करने आते हैं। अगर आप वोट करने ही ना आए तो क्या आपके पास वो हक होगा? मैं इस समय मेहसाणा में के कड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर नितिन भाई पटेल, जो कि गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो माना जा रहा है कि करीबन 10 बजे पहुंचेंगे, अपना मतदान जो है वो करेंगे।
बेहद रोचक हो चुका है गुजरात का चुनाव श्वेता, क्योंकि बड़े जो नाम थे, विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नितिन भाई पटेल, प्रदीप सिंह चुडासमा, जाडेजा और भूपेंद्र सिंह चुडासमा, ये वो तमाम नाम हैं जो कि फ्रे से बाहर हो गए हैं। बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दी है। मेहसाना की 7 सीटें हैं और यहां पर माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने जो है नितिन भाई पटेल को टिकट नहीं दी है, उसके बाद लग रहा है कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी। हालांकि उत्तरी गुजरात जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, पर जो ये 7 सीटें हैं मेहसाना की, यहां पर पिछले करीबन 20 साल से बीजेपी का एक तरह से वर्चस्व रहा है और गढ़ रहा है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं आपको आसपास का माहौल। मेरे साथ में श्वेता ये 92 वर्ष की महिला है, वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पर आई हुई हैं और इनके बेटे मुझे बता रहे थे। माता जी एक बार अपना हाथ दिखा दीजिए, उंगली आप जो आपने वोट कर दिया है, ये आप देख सकती हैं श्वेता के नीली शाही का जो रंग है वो यहाँ इनकी उंगली पर है। इनके बेटे मुझे बता रहे थे कि सुबह 5 बजे से ही वो इनको कह रही थी कि मुझे वोट डालना है, वोट डालना है, मुझे लेकर चलो। और उनके बेटे भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका और सुबह सुबह आप पहुंचे अपनी माता जी के साथ में वोट डालने? मेरा नाम नायक हेमंत जितेंद्र भाई, मैं पड़ी रहने वाला हूँ। कम से कम 5 बजे से मदर का फोन आने लगा कि मेरे को वोटिंग करना है, इसीलिए मैं लेके अभी आया हूँ। मुझे ये मत बताइएगा कि किसको आपने भी वोट डाल दिया है सर, ये मत बताइएगा कि किसको डाला है, पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या क्या है। क्या महंगाई यहाँ का मुद्दा है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई के सामने हमको सब कुछ मिल रहा है। तो आपके हिसाब से जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इस समय इस बार फ्रे में है, कांग्रेस तो पहले से ही थी, क्या चुनाव जो है वो ज्यादा रोचक हो गया है इस बार? कुछ नहीं है रोचक, ये तो मफत वाली रेवड़ी सब देते हैं, मगर हमें गुजरात वाले कोई लेने वाला नहीं है रेवड़ी। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन दिखा दे पैन करके। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे का वोटिंग का कहा जा रहा था कि वोटिंग शुरू होगी और 8 बज के करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहां पर भी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। गुजराती जो पहले चरण में भी हमने देखा श्वेता के चाहते हैं कि सुबह सुबह आकर वोटिंग कर लें, और अभी भी आप देख रही हैं कि यहां पर लोग पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें 12 बजे से पहले लगने की उम्मीद है। श्वेता एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि पहले चरण में जिस तरह से कहा गया कि 5 से 6% कम मतदान हुआ था, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा मतदान होगा, ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलेंगे और जो लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है गुजरात का, बेहद ये महत्वपूर्ण चुनाव है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से लंबा रोड शो उन्होंने अहमदाबाद में किया, करीबन 50 किलोमीटर का, बीजेपी का खुद का कहना था कि सबसे लंबा रोड शो ये किसी नेता के द्वारा किया गया। उसके अगले दिन भी उन्होंने रोड शो किया, पर जो बड़े नाम बीजेपी ने अपने फ्रे से बाहर कर लिए और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूमकर कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस ना बीजेपी सरकार अगर बनेगी तो आम आदमी पार्टी की बनेगी, उस वजह से भी गुजरात का जो चुनाव है वो बेहद रोचक और दिन पड़ा है। अभी आगे भी बाकी मुद्दों पर बात कर लेंगे हम।